अस्सलामुअलैकुम। बदलती रुत में आपको खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली मज़ेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहते हैं दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है, मगर जब उसमें खुलूस ना हो तो यही रिश्ता जहर बन जाता है। ये कहानी है एक मासूम खरगोश हंस और एक चालाक लोमड़ी हेओ की। एक ऐसी दोस्ती की जिसने सबको ये सबक दिया कि असल दोस्त वही है जो साथ दे, ना कि सिर्फ फायदा उठाए। एक सरसब्ज वादी में जहां हुआ में खुशबू रची थी और दरख्तों के पत्तों से रोशनी छिनकर जमीन पर पड़ती थी, वहां रहता था खरगोश हंस। नरम दिल, मेहनती और सबका मददगार। हंस का बाग वादी की जान था। रंग बिरंगे फूल, ताज़ा गाजरें और मेहनत से उगाए गए सब्ज पत्ते। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले जागता, अपने फूलों को पानी देता और फिर दरख्तों के नीचे बैठकर खुशी से गुनगुनाता। गांव के सब जानवर, गिलहरी, चिड़िया, न्यूला, सब उसे प्यार करते थे। अगर किसी की झोंपड़ी टूट जाती, हंस लकड़ियां दे देता। अगर किसी के बच्चे बीमार होते, हंस उन्हें गाजर का सूप पिलाता। वो सबके दुख में शरीक होता और यही वजह थी कि गांव वाले उसे हंस भाई कहकर पुकारते थे। एक दिन जब सूरज ढलने को था और हुआ में खुशबू घुली थी, एक लोमड़ी ह्यू वादी में दाला हुई। उसकी आंखों में चमक थी मगर दिल में चालाकी। उसने हंस का बाग देखा तो रश्क से बोली, क्या हसीन जगह है, इतने खूबसूरत फूल, इतनी ताज़ा गाजरें। अगर मैं इससे दोस्ती कर लूं तो फायदा ही फायदा होगा। अगले दिन लोमड़ी हंस के पास गई, मीठी आवाज में बोली, ओ प्यारे हंस, तुम तो सबसे नेक दिल जानवर हो। तुम्हारे जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। हंस शर्मा गया, मुस्कुराकर बोला, दोस्ती में हिसाब नहीं रखा जाता, बस दिल साफ होना चाहिए। यूं दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। शुरू में सब कुछ अच्छा लगा। लोमड़ी रोज आती, कभी चाय पीती, कभी फूलों की तारीफ करती, मगर जल्द ही उसके लहजे में नरमी के बजाय मांगने का अंदाज आने लगा। कभी कहती, हंस थोड़ी गाजर दे दो, मेरे घर मेहमान आए हैं। कभी कहती, तुम्हारे फूल तो बेहतरीन हैं, मेरे कमरे में रखूंगी। और हंस अपनी नेकी में सब कुछ खुशी खुशी दे देता। गांव के जानवर अक्सर कहते, ख्याल रखना, ये लोमड़ी चालाक है, मगर हंस हंस कर कहता, नहीं, वो मेरी दोस्त है, मैं किसी दोस्त पर शक नहीं कर सकता। वक्त गुजरता गया। लोमड़ी हर दिन कुछ न कुछ ले जाती और हंस का बाग दिन बदन खाली होता जा रहा था, मगर उसके दिल में अब भी मोहब्बत थी। वो कहता, अगर मेरी चीजों से किसी को खुशी मिले तो ये मेरे लिए बाइसे शुक्र है। फिर एक तूफानी रात आई। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और बारिश ने पूरे वादी को ढांप लिया। हंस का छोटा सा बिल पानी से भरने ने लगा। वो कांप रहा था, सर्दी और खौफ से। उसने सोचा, शायद हीवो के पास लालटेन हो, मैं थोड़ी रोशनी मांग लूं। वो हिम्मत करके बारिश में भीगता हुआ लोमड़ी के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। लोमड़ी ने अंदर से पूछा, कौन है? हंस बोला, मैं हूँ हंस, मेरा बिल पानी से भर गया है, क्या तुम अपनी लालटेन दे सकती हो? लोमड़ी ने सुस्ती से जवाब दिया, ओह, रात बहुत खराब है, अगर मैं दरवाजा खोलूं तो ठंडी हवा अंदर आ जाएगी, तुम्हें कल आकर ले लेना। हंस का दिल टूट गया। वो वापस अपने बिल की तरफ चल दिया, भीगी हुई खाल, कांपता बदन और खाली हाथ। उस रात उसने एक कोने में सिमेट कर अंधेरे में लरसते हुए वक्त गुजारा। कुछ दिन बाद सर्दी बढ़ गई, बर्फानी हवाएं वादी पर छा गईं, दरख्तों पर बर्फ जम गई, जमीन सफ़ेद हो गई। गांव के सब जानवर अपने घरों में दबक गए। हंस के पास कोई गर्म कपड़ा न था। उसने सोचा, हेयो के पास तो मोटा कोट है, शायद वो मुझे कुछ देर के लिए दे दे। वो थरथराते हुए फिर लोमड़ी के घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी, हेयो, बहुत सर्दी है, क्या तुम अपना पुराना कोट दे सकती हो? लोमड़ी ने जवाब दिया, ओ प्यारे हंस, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है, मगर अगर मैंने कोट दिया तो मुझे सर्दी लग जाएगी,
तुम तो बालों वाले हो, तुम्हें इतनी ठंड नहीं लगती। हंस खामोश हो गया। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में नमी। उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया दोस्त, ख्याल रखना, और वापस चल दिया, सर्द धुआं में तन्हा। दिन गुजरते गए। हंस अब कमजोर होने लगा। उसके बाग के फूल मुरझा गए, गाजरें गुल गईं, और उसके हाथों में जान बाकी न रही। मगर वो अब भी हर आने वाले को मुस्कुराहट से खुशामदीद कहता। एक दिन लोमड़ी आई। चेहरा उतर गया था, मगर बातें वही थीं। हंस, तुम तो बेहतरीन दोस्त हो। आज मेरे लिए दरिया से लकड़ियां ला दो, मुझे चूल्हा जलाना है। हंस ने अपने कमजोर जिस्म को सीधा किया और नरमी से बोला, ठीक है दोस्त, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूंगा। वो दरिया की तरफ चल पड़ा। पांव कीचड़ में धंसे, हवा चीख रही थी, मगर हंस के दिल में अब भी एक ही ख्याल था, मेरी दोस्ती, मेरा वादा। दरिया के किनारे पहुंचकर वो लकड़ियां जमा कर रहा था कि अचानक एक फिसलन वाली चट्टान पर कदम फिसला। हेओ, उसने पुकारा, मगर वहां कोई न था। पानी का बहाव तेज था और देखते ही देखते वो दरिया की लहरों में। गांव के जानवरों ने दरिया के किनारे हंस की टोकरी देखी, जिसमें चंद लकड़ियां थीं और उसके ऊपर एक गाजर रखी थी। सब खामोश थे, हवा भी जैसे रुक गई हो। किसी ने आहिस्ता कहा, काश लोमड़ी ने उस रात लालटेन दे दी होती। दूसरे ने कहा, काश उसने कोट दे दिया होता। और तीसरा बोला, काश उसने दोस्ती निभाई होती। लोमड़ी को चंद दिन अफसोस हुआ, फिर वो किसी और के पास चली गई। नई दोस्ती, नया फायदा, मगर खुलूस कभी वापस नहीं आया। ये कहानी आज भी वादी के जानवरों में सुनाई जाती है। जब भी सूरज गुरूब होता है और हवा में गाजरों की खुशबू फैलती है, तो सब कहते हैं, ये हंस की महक है, वो जो सच्चाई और नेकी का पैकर था। सबक: दोस्ती अगर खुदगर्जी पर बने तो वो दोस्ती नहीं, धोखा है। और अगर तुम हंस जैसे हो, नर्म दिल, सच्चे और मददगार, तो अपनी नेकी पर फख्र करो, क्योंकि खुलूस कभी राईगा नहीं जाता।